Hello, my dear students. Welcome again to my YouTube channel. Do you know what is the name of my YouTube channel? Smart English by RKS. और अगर आपने इसे पहले नहीं देखा है या आप न्यू कमर हो और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी फ़र्स्ट बुक फ्लेमिंगो के 4th चैप्टर द रेड ट्रैप को मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, तो हमें इसे कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। एंड वी हैव स्टडीड 3 पार्ट्स ऑलरेडी। तो अब ऑलमोस्ट 4 पेजेस आर लेफ्ट, सो वी हैव टू स्टडी लिटिल फास्टर सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। अब आगे से पढ़ते हैं। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा था, एक बार मैं आपको इसके टच में ले आऊँ दोबारा से। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि वो वेगाबोंड वो 30 क्रोनोस चुरा के और भटकता हुआ वहीं पहुंच जाता है। जंगल से भटकता हुआ वो उस फॉग में राम्सो आयरन मिल में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसका मालिक आता है और वो उसे अपना पुराना कॉमरेड समझता है जब वो आर्मी में था उस टाइम का। उसके बाद वो उसे अपने घर पे ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस था। लेकिन वो उस मैनर के घर, उस जागीरदार के घर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो सोचता है मैं पकड़ा जाऊंगा। खूब परसुएशन करता है, खूब मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मानता नहीं है वेगाबोंड। इसलिए वो घर जाता है, अपनी बेटी को भेजता है और फिर उसकी बेटी उसको मनाने जाती है। अब उसकी बेटी उससे से पूछती है कि आप इस तरीके से कैसे हो रहे हो, आप मेरे फादर ने बताया कि आप उनके पुराने कॉमरेड हो। तो बोलता है कि मेरे साथ चीज़ें डाउन हिल्स हुई है। और फिर इसकी बेटी बोलती है कि मुझे बहुत दुख है कि आप इतने हार्ड टाइम से गुजर रहे हो। अब इसके आगे से हमें पढ़ना है। शी लुक्ड एट हिम कंपेंसेट, यहाँ से शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। कंपेशन का मतलब होता है सहानुभूति, दया। तो उसने सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, दया के तरीके से उसकी तरफ देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी भारी भारी आंखों के साथ। एंड देन शी नोटिस्ड, और फिर उसने देखा दैट द मैन वॉज एफ्रेड, कि वो इंसान डरा हुआ था। एफ्रेड बोलते हैं डरे हुए को। तो फिर उसने देखा कि वो इंसान डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। अब देखो, मन में सोच रही है वो, आइदर या तो ही हैज स्टोलन समथिंग, उसने कुछ चुराया है। स्टील की थर्ड फॉर्म लगी स्टोलन, तो या तो उसने कुछ चुराया है, और एल्स या फिर ही हैड एस्केप्ड, वो भाग गया है, बचकर भागने को एस्केप बोलते हैं। फ्रॉम जेल यानी जेल से। या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वो जेल से बचकर भागा है। शी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, क्विक मतलब होता है तेजी से, तुरंत ही कहा। यू मे बी श्योर, आप श्योर हो सकते हैं, मतलब आप आश्वस्त हो सकते हैं कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड, कि आपको अलाउ कर दिया जाएगा। यू विल बी अलाउड, आपको अनुमति दे दी जाएगी। टू लीव अस, यानी हमें छोड़कर जाने की। जस्ट एज फ्रीली, ठीक इतना ही, उतना ही स्वतंत्रता से। एज यू केम, जितना आप आते हो, मतलब जितनी स्वतंत्रता से आप आए उतनी स्वतंत्रता से आपको जाने की अनुमति दे दी जाएगी जब भी आप चाहो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस और क्रिसमस ईव, केवल आप तो क्या करो, क्रिसमस ईव पर हमारे साथ रुको, मतलब क्रिसमस की शाम को हमारे साथ रुको। प्लीज़ मीन्स होता है कृपया, ओनली स्टे विद अस, केवल हमारे साथ रुको, स्टे मीन्स होता है रुकना, विद क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की शाम। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने ऐसा इतने मैत्रीपूर्ण तरीके से कहा। देखो, शी सेड, उसने कहा, दिस यानी ऐसा, सच होता है इन सच ए फ्रेंडली मैनर, ऐसे एक मित्रतापूर्ण तरीके से। मैनर तरीके वो बोलते हैं। दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि रेड ट्रैप पेडलर को मस्ट हैव फेल्ट, उसने अवश्य महसूस किया ही, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, इन हर यानी उसमें, मतलब इतने मित्रतापूर्ण तरीके से उसने वो बात कही कि रेड ट्रैप पेडलर को उसमें विश्वास करना ही पड़ा। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू
वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। अब ये बोल रहा है इट वुड नेवर हैव ऑक्यूर्ड टू मी, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया होता। मैं आपको पहले ही बता चुका, इट ऑकर टू मी, ये पास्ट में चला गया। इट ऑकर टू मी, दिमाग में आने के लिए फ्रेज बोलते हैं, जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं ऐसा दिमाग में आना। तो यह मेरे दिमाग में कभी नहीं आया होता दैट यू वुड बॉदर, कि आप बॉदर करेंगे मतलब परेशान होंगे, विद मी यानी मेरे साथ, योर सेल्फ यानी खुद को, मिस मिस अनमेरिड लड़की को बोलते हैं। तो ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया होता कि आप मेरे लिए परेशान होंगी। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही आऊँगा। एट वंस मीन्स तुरंत। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने उस फर के कोट को एक्सेप्ट कर लिया, उस रोएदार कोट को जो उसका वॉलेट लेके आया था ना, उसे एक्सेप्ट कर लिया। विच द वॉलेट हैंडेड हिम, जो उस वॉलेट ने मतलब उसके पर्सनल नौकर ने उसे हैंड ओवर किया। विद ए डीप बो, यानी गहरा सा झुक कर, डीप बोलते हैं गहरे को और बो बोलते हैं झुकने को। अब आप जानते हो गहरा झुकना, ज़्यादा झुकना, मतलब नौकर जब इज्जत देते हैं तो झुक कर उसने वो कोट दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, अब उसने क्या किया, इस कोट का अपने रैग्स के ऊपर थ्रू कर लिया। थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, फेंकना, लेकिन यहाँ फेंकने से मतलब पहन लिया अपने रैग्स के ऊपर, ये रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस यंग लेडी को फॉलो किया उसने, उसका अनुसरण किया, मतलब उसके पीछे पीछे चला उस युवा लड़की के। आउट द कैरियर्स, यानी कैरियर्स तक, जो बाहर था कैरियर्स मीन्स गाड़ी। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइज्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, विदाउट ग्रांटिंग यानी बिना दिए हुए, प्रदान किए हुए, ग्रांट मीन्स देना। द एस्टोनाइज्ड ब्लैक स्मिथ, वो जो भौचक्का आश्चर्यचकित जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ और उसके अप्रेंटिस बैठे थे ना वहाँ पे, जिन्होंने इससे बात भी नहीं की थी, तो एस्टोनाइज्ड हो चुका था बेचारा कि इसकी इतनी मान मनोहार क्यों चल रही है। तो उसको बिना दिए हुए, सो मच एज ए ग्लांस, इतना ज़्यादा भी कि एक ग्लांस भी दे दे उसको, मतलब एक बार उसकी तरफ देख भी ले, देखा भी नहीं उसकी तरफ। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, लेकिन जब वो मैनर के घर की तरफ जा रहा था, वाइल ही वॉज राइडिंग, जब वो जा रहा था, राइड इसलिए आया क्योंकि ये गाड़ी में बैठा था, अप टू द मैनर हाउस यानी उस मैन सॉरी उस मैनर के घर की तरफ, मतलब उस जागीरदार के घर की तरफ जब वो जा रहा था, तो ही हैड एविल फॉर बोर्डिंग्स, तो उसे एविल होता बुरा, और फॉरबिडिंग्स होते हैं पूर्वाभास, जो पहले से कोई आभास हो जाए उसे फॉरबिडिंग्स बोलते हैं। तो उसे बुरे पूर्वाभास हुए, मतलब जब वो उस मैनर के घर की तरफ जा रहा था तो उसे बुरे पूर्वाभास हुए। बुरे पूर्वाभास क्यों होते हैं, देखो, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी। अब डेविल बोलते हैं राक्षस को, मतलब क्यों, डिड आई टेक मैंने लिया, दैट फेलोज मनी यानी उस व्यक्ति के पैसे। किस व्यक्ति के पैसे लिए थे इसने, उस क्रॉफ्टर के। अब डेविल का मतलब खुद से ही बोल रहा है कि ऐसा क्या राक्षसी प्रभाव आ गया, ऐसा क्या राक्षस बन गया मैं कि क्यों मैंने उस इंसान के पैसे लिए। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में बैठा हूँ। नाउ मीन्स अब, आई एम सिटिंग में बैठा हूँ, इन द ट्रैप यानी जाल में। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे कभी नहीं निकल पाऊँगा। नेवर मीन्स कभी नहीं, विल गेट आउट बाहर निकलूँगा, ऑफ इट यानी इससे। एविल फॉरबिडिंग्स आने लग गए मतलब उसको। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव थी। क्रिसमस शाम को मनाया जाता है, तो क्रिसमस की ईव थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम के अंदर आया, डाइनिंग रूम भोजन कक्ष को बोलते ही हैं, तो जब वो आयरन मास्टर मतलब रामजो मिल का जो ओनर था, वो डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के लिए, तो ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन, तो उसने संभवतया सेटिस्फेक्शन के साथ सोचा, मतलब संतुष्टि के साथ सोचा। सेटिस्फेक्शन बोलते हैं संतुष्टि को, प्रोबेबली होता है संभवतया, तो उसने संभवतया संतुष्टि के साथ सोचा ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में, मतलब रेजिमेंट के साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जिससे, whom मीन्स जिससे, he had run across का मतलब होता है संयोग से मिलना, तो जिससे वो संयोग से मिल चुका था। so unexpectedly यानी इतना ज़्यादा अनेक अ- अनपेक्षापूर्ण तरीके से, अपेक्षा को बोलते हैं ना एक्सपेक्ट करना,
मतलब बिना सोचे समझे संयोग से मिल गया था, उसके बारे में उसने सेटिस्फेक्शन से सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। अब डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है और अपनी बेटी से बोल, जैसा बोला था वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट, हमें ये देखना होगा, वी मस्ट सी टू इट, हमें देखना होगा, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश, फ्लैश बोलते हैं मांस को, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, कि वो थोड़ा सा मांस प्राप्त करे, मतलब थोड़ा सा मांस आए, ऑन हिज बोन्स यानी उसकी हड्डियों पर, इट मीन्स कि उसकी थोड़ी सी हेल्थ बने। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर बिजी थी। इट मीन्स कि वो कुछ उसको ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व करने में बिजी होगी। एंड देन वी मस्ट सी, और फिर हमें देखना होगा, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कि ही गेट्स, वो प्राप्त करे, समथिंग एल्स यानी कुछ अलग, टू डू मीन्स करने के लिए। देन कंपेरेटिव डिग्री के लिए आता है, इसका मतलब होता है से, किससे, देखो, टू रन अराउंड यानी इधर उधर भागने से, द कंट्री यानी देश में, सेलिंग द रेड ट्रैप यानी रेड ट्रैप बेचते हुए। मतलब पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसकी हेल्थ ठीक हो, उसके बाद हमें ये देखना होगा कि वो पूरे देश में इधर उधर ये रेड ट्रैप्स बेचता घूमता है, तो इसके अलावा वो कुछ और काम करे। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। अब आर्यन मास्टर की बेटी बोल रही है कि इट इज़ क्लियर, ये अजीब है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, कि चीज़ें उसके साथ बुरी घटित हुई है। डाउन हिल मीन्स बुरी, नीचे की तरफ, मतलब पतन की तरफ। तो उसके साथ इतनी, एज बैडली यानी इतने बुरे तरीके से, एज दैट जितनी की हो चुकी है। सेड द डॉटर, बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा, देयर वॉज एनीथिंग, कोई भी चीज़ थी, अबाउट ही यानी उसके बारे में, टू शो यानी दिखाने के लिए, कि ही हैड वंस बीन, हैड बीन मीन्स रहा था, वंस यानी कभी भी, कि वह कभी भी रहा था, एन एजुकेटेड मैन यानी एक शिक्षित व्यक्ति। मतलब पिछली रात, इट मीन्स लास्ट नाइट, जब ये इसे लाने गई थी अपने फादर के कहने के अकॉर्डिंग, तो ये बता रही है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो एजुकेटेड इंसान रहा होगा कभी भी लास्ट नाइट। मतलब इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पुराना कॉमरेड है। तो अब इसका फादर इसे बोल रहा है, यू मस्ट हैव पेशेंस माई डियर, माई लिटिल गर्ल, यू मस्ट हैव पेशेंस, पेशेंस आप जानते हैं धैर्य को बोलते हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना होगा मेरी छोटी लड़की। सेड द फादर, फादर ने कहा, उसके पिता ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, जैसे ही वो साफ़ हो जाएगा और ड्रेसअप कर लेगा, मतलब कपड़े पहन लेगा, तो तुम कुछ अलग देखोगी। तो एज सुन एज, जैसे ही गेट्स क्लीन, वो साफ़ हो जाएगा, मतलब नहा धो लेगा, एंड ड्रेस्ड अप और कपड़े पहन लेगा, तो यू विल सी समथिंग डिफरेंट, यू विल सी, तुम देखोगे, समथिंग डिफरेंट यानी कुछ अलग। इट मीन्स, ही मीन्स टू से दैट यू विल सी हिम लाइक एन एजुकेटेड पर्सन और हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रास्ड, अब बोल रहा है पिछली रात को तो वो स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। लास्ट नाइट पिछली रात को, ही वॉज वो था, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, एम्ब्रास्ड मीन्स शर्मिंदा। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, अभी जो ट्रैम्प वाले मैनर्स हैं, बोले घुमकड़ों वाले जो तौर तरीके हैं, ये विल फॉल अवे फ्रॉम हिम, ये उससे दूर हो जाएंगे, विद द ट्रैम्प क्लोथ्स यानी ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ ही, मतलब घुमकड़ों वाले कपड़ों के साथ ही। कहने का मतलब जैसे ही वो अच्छे कपड़े पहन लेगा, अच्छा दिखने लग जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, जैसे ही उसने ऐसा कहा, तो दरवाज़ा खुला, द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और उस स्ट्रेंजर ने क्या किया, एंटर किया, मतलब प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, हाँ, अब वो ट्रूली क्लीन था, मतलब बिल्कुल मतलब सच में साफ़ सुथरा था, और वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथड हिम, वैलेट ने, मतलब वो जो उनका नौकर था, पर्सनल नौकर था, उसने क्या किया था, बाथ हिम, उसे नहला दिया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी थी, शेव करना होता है ना, दाढ़ी बनाना।
मोर ओवर, उससे भी ज़्यादा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। इससे भी ज़्यादा ही वॉज ड्रेस्ड, वो कपड़े पहने हुए था, इन ए गुड लुकिंग सूट यानी एक अच्छे दिखाई देने वाले सूट के, मतलब अच्छा दिखाई देने वाले सूट वाले कपड़े पहने हुए था वो। ऑफ क्लोथ्स, उस कपड़े का, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर से बिलोंग करता था। इट मीन्स वो जो सूट उसने पहन रखा था वो आयरन मास्टर का था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक वाइट शर्ट पहनी, मतलब एक सफ़ेद शर्ट पहनी। एंड ए स्टार्ट कॉलर, और एक कड़क कॉलर, कॉलर पहनते हैं ये इंग्लिश में अंग्रेज़ पहनते हैं, आपने देखा हो कभी, तो गले में एक कॉलर पहनते हैं, तो एक कड़क सी कॉलर पहन रखी थी उसने। एंड होल शूज़, और पूरे जूते पहन रखे थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ वेल ग्रूम्ड, लेकिन ऑल दो मीन्स होता है हालांकि, हालांकि अब उसका जो गेस्ट था, हिज गेस्ट मीन्स आयरन मास्टर का जो गेस्ट था, नाउ सो वेल ग्रूम्ड, वो इतना साफ सुथरा था, वेल ग्रूम्ड मतलब सजा धजा साफ सुथरा। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, तो आयरन मास्टर डिड नॉट सीम यानी नहीं प्रतीत हुआ, नहीं लगा, प्लीज्ड यानी खुश। अब वो आयरन मास्टर खुश नहीं लगा। क्यों खुश नहीं लगा, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप गेस भी कर सकते हैं। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। विद पकड़ ब्रो, पकड़ बोलते हैं सिकुड़े हुए को, और ब्रो भौहें होती है ना, उन्हें बोलते हैं, तो मतलब सिकुड़ी हुई भौं के साथ उसको देखा। सिकुड़ी हुई भौहें मतलब उसे गुस्सा आ गया। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझने में आसान था। इट वॉज ईजी मीन्स ये आसान था, टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए। दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, कि जब उसने उस अजनबी को एक अनिश्चित परछाई में देखा था। दैट कि वेन यानी जब, ही हैड सीन उसने देखा था, द स्ट्रेंज फेलो यानी उस अजनबी व्यक्ति को, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनसर्टेन अनिश्चित को बोलते हैं, रिफ्लेक्शन परछाई को बोलते हैं, फ्रॉम द फर्नेस जो भट्टी से आ रही थी। तो ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, ही माइट हैव मेड, शायद वो, माइट मीन शायद, ही माइट हैव मेड वो कर चुका था, ए मिस्टेक यानी एक गलती। इसका मतलब ये है कि अब इसके पहचान में आ गया है कि ये मेरा पुराना कॉमरेड नहीं है। बट ना दैट नाउ, लेकिन अब, वेन ही स्टूड देयर, जब वो वहाँ पे खड़ा था, इन ब्रॉड डे लाइट, अच्छी खासी डे लाइट में, दिन के प्रकाश में, धूप में, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अब ये असंभव था, टू मिस्टेक हिम यानी उसे गलत समझना, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस यानी एक पुराने परिचित के रूप में, एक्वेंटेंस बोलते हैं परिचित को। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वॉट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। इट मीन्स इसके समझ में आ गया है कि ये तो वो इंसान नहीं है, तब वो बोल रहा है व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है कि थंडर्ड, थंडर बोलते हैं गरजने को, मतलब बहुत ज़ोर से बोला। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, अब स्ट्रेंजर ने क्या किया, कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, मेड नो अटेम्प्ट कोई प्रयास नहीं किया, टू डिसिम्युलेट, डिसिम्युलेट बोलते हैं भावनाओं को छिपाने को, तो उसने भावनाओं को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस, उसने तुरंत ही देखा, दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि जो स्प्लेंडर है, ये जो भव्यता है, शानो शौकत है, ये हैड कम यानी आ चुकी थी, टू एन एंड यानी एक अंत पर, मतलब अपने अंत पर आ गई थी, जो थोड़ी देर के लिए भव्यता दिखाई दे रही थी ना इसको। अब ये बोल रहा है इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान, फॉल्ट बोलते हैं गलती को, दोष को, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान। ही सेड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना, तो आई नेवर प्रिटेंडेड मैंने कभी बहाना नहीं किया, टू बी यानी होने का, एनीथिंग यानी कुछ भी, बट ए पुअर ट्रेडर, एक पुअर ट्रेडर के अलावा, ट्रेडर होता है व्यापारी, तो मैंने तो कभी भी एक गरीब व्यापारी होने के अलावा और कुछ होने का बहाना नहीं किया। एंड आई प्लीडेड, और मैंने तो प्रार्थना की थी, एंड बेग्ड और भीख मांगी थी, टू बी अलाउड यानी अलाउ किए जाने की, मतलब अनुमति दिए जाने की, टू स्टे इन द फोर्ग यानी उस लो खाने में रुकने के लिए। भाई मैंने तो आपसे कोई वो भी नहीं किया, कोई आपको मिसलीड भी नहीं किया। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। बट नो हार्म, लेकिन कोई नुकसान नहीं, हैज़ बिन डन यानी किया गया है। एट वर्स्ट, बैड की थर्ड फॉर्म है वर्स्ट, बुरे से बुरा,
भाई बुरे से बुरा क्या हो सकता है? आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन। आई कैन पुट ऑन, मैं पहन सकता हूँ, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, माई रैग्स यानी मेरे फटे पुराने कपड़ों को, अगेन मीन्स दोबारा, एंड गो अवे और जा सकता हूँ। भाई बुरे से बुरी बात यही है कि मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को पहन सकता हूँ और दोबारा यहाँ से जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, अच्छा आयरन मास्टर ने कहा। हेजिटेटिंग ए लिटिल, हेजिटेटिंग मीन्स हिचकिचाते हुए, ए लिटिल यानी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने कहा। क्या कहा देखो, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, ये बिल्कुल ईमानदारी भरा भी नहीं था। इट वॉज नॉट, यह नहीं था, क्वाइट यानी बिल्कुल, ऑनेस्ट यानी ईमानदारी, आइदर मतलब दो में से एक के लिए होता है। वो बोल रहा है कि मैंने बुरा नहीं किया, तो ये बोल रहा है कि ईमानदारी भी नहीं की तूने। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें स्वीकार करना होगा, एडमिट मीन्स स्वीकार करना। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि यदि शेरिफ, शेरिफ बोलते हैं न्यायाधीश को, जिलाधीश को, मतलब ये शेरिफ वर्ड है, ये वैसे तो जो ये जज वगैरह होते हैं इनके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ आप पुलिस मैन से समझो इसे। यदि पुलिस वाला वुड लाइक टू हैव समथिंग, वुड लाइक पसंद करे, टू हैव समथिंग यानी कुछ रखना, टू से यानी कहने के लिए, इन द मैटर यानी इस मामले में। अब इसके कहने का मतलब है कि ये पुलिस वाले को बुलाएगा, अब वो क्या कहना पसंद करेगा वो तू देखना। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प ने, उस घुमक्कड़ ने क्या किया, एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया। टुक ए स्टेप, एक कदम को लिया, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ उसने एक कदम बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और स्ट्रक यानी मारा, द टेबल यानी टेबल पर, विद हिज फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी के साथ, फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमान आयरन मास्टर। देखो नाउ मीन्स अब, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमान आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसी हैं। ही सेड, उसने कहा। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये बहुत बार आ चुका है बच्चों। ये जो बड़ा रेड ट्रैप है, ये सॉरी ये जो सारा संसार है, ये बड़े रेड ट्रैप के अलावा कुछ नहीं है। दिस होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार, इज़ नथिंग कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, एक बड़े रेड ट्रैप के अलावा, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोक्स। ऑल गुड थिंग्स, सभी जो अच्छी चीज़ें हैं, दैट आर ऑफर्ड, जो ऑफ़र की जाती हैं, टू यू यानी आपको, सभी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं, ऑफ़र की जाती हैं, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट चीज़ रिंट्स, चीज़ के रिंट्स के अलावा, मतलब पनीर के टुकड़ों के अलावा, एंड बिट्स ऑफ पोर्क्स, और सूअर के मांस के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है वो। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जो सेट आउट कर दी जाती है, मतलब प्रदर्शित कर दी जाती है, उनकी व्यवस्था कर दी जाती है। टू ड्रैग, घसीटने के लिए, ए पुअर फेलो यानी एक गरीब इंसान को, इनटू ट्रबल यानी समस्या में। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और अब अगर शेरिफ आता है, शेरिफ मीन्स पुलिस वाला, कम्स मीन्स आता है, नाउ यानी अब, और अब अगर पुलिस वाला आता है, एंड लॉक्स मी अप, और मुझे लॉकअप कर देता है, मतलब मुझे जेल में डाल देता है, फॉर दिस यानी इसके लिए, देन यू, फिर आप मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, फिर आप याद रखिएगा, आपको याद रखना होगा, दैट ए डे में कम, कि एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योर सेल्फ मे वॉन्ट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आप खुद, यू योर सेल्फ मीन्स आप खुद, मे वॉन्ट यानी चाह सकते हो, टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, उस पोर्क का एक बड़ा टुकड़ा पाना। कहने का मतलब आप भी कभी ना कभी इस माया जाल में फंस सकते हो, इस दुनिया रूपी जो माया जाल है इसमें आप भी फंस सकते हो। एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और फिर क्या होगा, यू विल गेट कोट, आप फंस जाओगे, इन द ट्रैप यानी इस जाल में। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया, बिगेन में शुरू कर दिया, टू लाफ यानी हंसना। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, ये इतने बुरे तरीके से नहीं कहा गया। उसने कहा कि तेरी बात है ना, तूने ज़्यादा बुरे तरीके से नहीं कही, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, परहेप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद वी शुड लेट, हमें लेट कर देना चाहिए, मतलब हमें
यहाँ पे परमिशन दे देनी चाहिए, अनुमति दे देनी चाहिए द शेरिफ यानी उस पुलिस वाले को अलोन यानी अकेला ऑन क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की ईव पर। मतलब दया दिखा रहा है इसके ऊपर, कंपेशन दिखा रहा है कि शायद आज के लिए हमें पुलिस वाले को छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब गेट आउट ऑफ हेयर मीन्स यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ। एज फास्ट इतनी तेज़ी से, एज यू कैन जितना तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर। लेकिन ठीक जैसे ही वो इंसान डोर को खोल रहा था, बट लेकिन जस्ट एज ठीक जैसे ही द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे। मैं सोचती हूँ, ought टू का मतलब ये होता है चाहिए। आई थिंक ही ought टू स्टे, मैं सोचती हूँ कि उसे रुकना चाहिए। विद अस यानी हमारे साथ, टुडे यानी आज। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहती, ही मैंने उसे, टू गो यानी जाने देना। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके साथ शी वेंट वो गई, एंड क्लोज द डोर और दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम संसार में क्या कर रही हो। कहने का मतलब ये है कि ये क्या पागलपंथी है, क्या बकवास कर रही हो तुम। सेड द फादर, फादर ने कहा। अब देखो स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है। पहले फादर ये चाहता था कि वो उसने अपनी बेटी को भेजा था कि वो लेके आए इसे। अब बेटी को पसंद नहीं था, वो बेटी को अपने फादर से कन्वर्सेशन में आया था कि वो बोल रही थी कि मुझे तो नहीं लगा वो एजुकेटेड पर्सन भी होगा, और ये बोल रहा था कि जब वो नहा धो के आएगा तब देखना। अब फादर ये चाह रहा है कि वो यहाँ ना रुके, और बेटी चाह रही है कि वो रुके। उसने डोर को बंद कर दिया है। आगे देखो, द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रास्ड। अब जो बेटी थी वो स्टूड देयर यानी वहाँ पर खड़ी हो गई, क्वाइट एम्ब्रास्ड यानी बिल्कुल शर्मिंदा होकर। एम्ब्रास्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना। एंड हार्डली न्यू, और मुश्किल से ही जानती थी, वॉट टू आंसर, क्या जवाब दिया जाए। वॉट मीन्स क्या, टू आंसर यानी जवाब दिया जाए, मतलब जवाब भी नहीं था उसके पास। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। उस सुबह, दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, शी हैड फेल्ट यानी उसने महसूस किया था, सो हैप्पी यानी इतना खुश, व्हेन शी थॉट जब उसने सोचा था, कि हाउ होम लाइक कितना घर जैसा, होम लाइक यानी घर जैसा, एंड क्रिसमसी और क्रिसमस जैसा, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, शी वॉज गोइंग वो जा रही थी, टू मेक थिंग्स यानी चीज़ों को बनाने के लिए, फॉर द पुअर उस गरीब से, और हंग्री यानी भूखे से, और रेच बोलते हैं दुष्ट को, नीच को, अभागे को। अब यहाँ पे अभागा वर्ड शायद सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि भाग्यवान तो था ही नहीं वो। तो उस गरीब से, पुअर से, गरीब से और भूखे अभागे इंसान के लिए चीज़ों को कितना, कैसे मतलब होम लाइक और क्रिसमस के जैसा बनाने जा रही थी, इस विचार ने उसको कितना खुश किया था। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। अब शी कुड नॉट गेट अवे, वो नहीं छोड़ सकती थी, वो नहीं जा सकती थी। गेट अवे यानी अलग होना, दूर होना, जाना, छोड़ना। फ्रॉम द आइडिया यानी उस विचार से, ऑल एट वंस यानी बिल्कुल अचानक से। कहने का मतलब वो इसे जाने क्यों नहीं देना चाह रही है, क्योंकि वो बहुत खुश थी कि वो किसी गरीब इंसान को क्रिसमस के ऊपर खाना खिलाएगी, खुश करेगी। अब इस विचार से वो तुरंत हटना नहीं चाहती थी, इसी वजह से उसने क्या किया, डोर को बंद कर दिया। एंड दैट वॉज वाई, और इसी कारण, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगा बॉन्ड, उसने इंटरसीड किया था, बीच बचाव करना, पक्ष लेना, उसे इंटरसीड बोलते हैं। तो उसने इंटरसीड किया था, मतलब बीच बचाव किया था, फॉर द वेगा बॉन्ड यानी वेगा बॉन्ड के लिए, मतलब उस घुमक्कड़ के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं यहाँ पर इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। ही वॉक्स एंड वॉक्स, वो तो चलता रहता है, चलता है और चलता है, इट मीन्स वो चलता ही रहता है। द होल ईयर लॉन्ग यानी पूरे वर्ष। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, प्रोबेबली मीन्स संभवतया, देयर इज़ नॉट ए सिंगल प्लेस, संभवतया एक भी स्थान नहीं है, इन द होल कंट्री यानी पूरे देश में, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है। वेयर यानी जहाँ पर,
ही इज़ वेलकम यानी उसका स्वागत किया जाता है। एंड कैन फील एट होम, और वो घर जैसा महसूस कर सकता है। वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वो जाता है। वेयर एवर मीन्स जहाँ कहीं भी, ही टर्न्स यानी वो जाता है। ही इज चेस्ड अवे, उसका पीछा किया जाता है। चेज मीन्स होता है ना पीछा करना। ऑलवेज ही इज़ एफ्रेड, हमेशा ही वो डरा रहता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा ही इज़ एफ्रेड मीन्स वो डरा रहता है। किस चीज़ से? ऑफ बीइंग अरेस्टेड, गिरफ्तार किए जाने से। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, या फिर क्रॉस एग्जामिन किए जाने से। अब एग्जामिन करना होता है ना, किसी से पूछताछ करना होता है। क्रॉस एग्जामिन, किसी से बार बार पूछताछ की जाए, आड़ी तिरछी पूछताछ की जाए, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन बोल देते हैं। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर। आई शुड लाइक, मैं पसंद करूँगी, टू हैव हिम एन्जॉय, उसे एन्जॉय करने देना, उसे आनंद लेने देना। ए डे ऑफ पीस, शांति का एक दिन। विद अस यानी हमारे साथ, हियर मीन्स यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे साथ शांति का एक दिन वो आनंद, शांति के एक दिन का वो आनंद ले सके, इस चीज़ को मैं पसंद करूँगी। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अब उस आयरन मास्टर ने मम्बल्ड यानी बड़बड़ाया हो, समथिंग यानी कुछ, इन हिज बियर्ड यानी अपनी दाढ़ी में। अपनी दाढ़ी में बड़बड़ाने का मतलब अंदर ही अंदर कुछ बड़बड़ाया हो। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को नहीं ला सका। ब्रिंग मीन्स लाना होता है। टू अपोज हर यानी उसको अपोज करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। अब होता क्या है, ये क्रिसमस क्रिश्चियंस के लिए सबसे बड़ा एक त्यौहार होता है जब ये किसी को खुशी देना चाहते हैं। तो अब बेटी ने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अपने फादर के सामने। वैसे तो अपोज करना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि हेड ऑफ द हाउस यही था। बट देयर इज़ ए ट्रेडिशन इन क्रिश्चियनिटी दैट एवरीबडी इज़ वेलकम ऑन द क्रिसमस ईव। और वो पसंद भी करते हैं कि किसी को, इफ़ दे कैन प्रोवाइड शेल्टर, फूड और पीस और एनीथिंग एल्स ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। तो इस वजह से वो उसने सोचा कि इसको अपोज करना तो मुश्किल है, वो उसको अपोज नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ये सारी एक गलती थी। ऑफकोर्स यानी वास्तव में। शी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, मतलब बोलना जारी रखा कि वास्तव में एक गलती थी। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, वी ought टू चेज अवे, हमें चेज अवे करना चाहिए, मतलब पीछा करना चाहिए। ए ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान का। whom वी हैव, जिसको हम लोगों ने आस्क टू कम हेयर, यहाँ आने के लिए कहा था। whom वी हैव आस्क, जिसको हमने कहा था, टू कम हेयर यानी यहाँ पे आने के लिए। एंड टू whom, और जिसको वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर्स, हमने प्रोमिस किया था, हमने वादा किया था क्रिसमस चीयर यानी क्रिसमस की खुशियों का। चीयर बोलते हैं खुशियों को। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन। यू डू प्रीच, तुम भाषण देती हो, उपदेश देती हो। वर्स यानी ज़्यादा बुरा, देन ए पार्सन यानी पादरी से। अब जो क्रिश्चियंस के जो प्रीस्ट होते हैं उन्हें पार्सन, पादरी बोलते हैं, हिंदी में आपको पता ही होगा। तो तुम एक पादरी से भी बुरा भाषण देती हो, उपदेश देती हो। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो केवल आशा करता हूँ। आई ओनली होप, मैं केवल आशा करता हूँ। यू वोंट, वोंट मीन्स विल नॉट ही होता है। यू विल नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, तुम्हें इसका पछतावा नहीं करना पड़े। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। तो मैं तो केवल यही आशा करता हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। द यंग गर्ल यानी उस युवा लड़की ने, टुक द स्ट्रेंजर यानी उस स्ट्रेंजर को पकड़ा, बाय द हैंड यानी हाथ से, एंड लेड हिम और उसे ले गई, अप टू द टेबल यानी टेबल तक। नाउ सिट डाउन एंड ईट। अब वो बोल रही उसे कि अब बैठ जाओ और खाना खाओ। शी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि शी कुड सी, वो समझ सकती थी, दैट हर फादर हैड गिवन इन, कि उसके फादर ने गिवन इन कर दिया था, हार मान ली थी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट ए वर्ड। चूहेदाने वाले आदमी ने सेड नॉट ए वर्ड, एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया, एंड हेल्प हिमसेल्फ, और अपनी खुद की सहायता की, टू द फूड यानी खाने के साथ, भोजन के साथ। इट मीन्स
उसने तो केवल भोजन खाया, कुछ नहीं कहा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। समय समय पर ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो उस युवा लड़के की तरफ देखता। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका पक्ष लिया था, उसके लिए बीच बचाव किया था। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। वाई मीन्स क्यों, हैड शी डन यानी उसने किया था, इट यानी ऐसा। वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्रेजी क्रेजी मीन्स पागलपंथी वाला, आइडिया मीन्स विचार। तो वॉट कुड क्या हो सकता था, वॉट कुड बी सॉरी क्या हो सकता था, द क्रेजी आइडिया यानी पागलपंथी वाला विचार। ऐसा पागल विचार, ऐसा पागलपंथी वाला विचार क्या हो सकता था। अब ये चोरी कर चुका था तो इसको हर चीज़ में वो नज़र आ रहा था कि कहीं मेरे को कोई फंसा तो नहीं रहा है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। क्रिसमस की ईव रामजो में पास्ट यानी गुजर गई, जस्ट एज ठीक है वैसे ही जैसे इट ऑलवेज हैड ये हमेशा गुजरा करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने, डिड नॉट कोज यानी नहीं फैलाई, एनी ट्रबल यानी कोई भी समस्या, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने डिड नथिंग यानी कुछ नहीं किया, बट स्लीप यानी सोने के अलावा, क्योंकि उसने तो सोने के अलावा और कुछ नहीं किया। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफ़ा, पूरी फॉरनून को, फॉरनून दोपहर से पहले का समय, आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय, मतलब नून के बाद का समय, 12 बजे के बाद का समय। तो पूरी नून से पहले ही ले यानी वो लेटा हुआ था, ऑन द सोफ़ा सोफ़े के ऊपर, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, मेहमानों के कमरों में से एक में, वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, मेहमानों के कमरे में से एक कमरे में वो सोफ़े पर लेटा हुआ था। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और वन स्ट्रेच पे ही सोया हुआ था। वन स्ट्रेच का मतलब एक करवट पे ही, मतलब जैसा सोया था वैसे का वैसे सो रहा था। एट नून दोपहर में, दे वोक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, उठाया। सो दैट इसलिए कि ही कुड हैव वो खा सके, प्राप्त कर सके, हिज शेयर यानी अपना हिस्सा, ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, अच्छे क्रिसमस के फेयर का। फेयर किराए को ही बोलते हैं, फेयर खाने को ही बोलते हैं, भोजन को। तो अच्छे क्रिसमस के भोजन का अपना हिस्सा ले सके वो, इसलिए उन्होंने उसे उठाया। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद ही स्लेप्ट अगेन वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड ऐसा लगा, एज दो मीन्स मानो कि, फॉर मैनी ईयर्स कई वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, ही हैड नॉट बीन एबल वो एबल नहीं हुआ था, सक्षम नहीं हुआ था, टू स्लीप यानी सोने के लिए, एज क्वाइटली यानी इतनी शांति से, एंड सेफली और इतने सुरक्षित तरीके से, एज हेयर जैसे कि यहाँ पर, एट रामजो, रामजो में। मतलब ऐसे लग रहा था उसको देखकर कि कई वर्षों से वो इतनी शांति से और इतनी सुरक्षा से नहीं सो पाया था जितना कि वो यहाँ पर रामजो में सो पा रहा था। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया, क्रिसमस ट्री को जलाने से मतलब उसको आग नहीं लगा दी गई, जब उसे सजाते हैं उसमें लाइटिंग वगैरह कर देते हैं। दे वोक हिम अप अगेन, तो उन्होंने उसे दोबारा जगाया। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, और वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। ही स्टूड वो खड़ा रहा, फॉर ए वाइल यानी थोड़ी देर के लिए। इन द ड्राइंग रूम यानी ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग आंखें झपकाते हुए, एज दो मीन्स मानो कि, द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि जो कैंडल लाइट थी, मोमबत्तियों का जो प्रकाश था, वो उसे हर्ट कर रहा था, चोट पहुंचा रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद ही डिसअपियर्ड अगेन, वो दोबारा गायब हो गया। डिसअपियर गायब होना। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, उसे एक बार दोबारा उठाया गया। ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, उसे उठाया गया एक बार और। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, ही देन यानी वह, उसे तब, हैड टू गो डाउन यानी जाना पड़ा, कहाँ पे जाना पड़ा, लाइन भूल गया मैं, इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के अंदर जाना पड़ा उसे। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरीज, और क्रिसमस की मछली और पोरीज, दलिया या खीर को बोल देते हैं, वो खानी पड़ी उसे। एज सुन एज द गोट अप फ्रॉम द टेबल, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। जैसे ही दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, वे टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड वो इधर उधर गया,
टू ईच वन प्रेजेंट यानी प्रत्येक प्रेजेंट यानी उपहार के पास, एंड सेड थैंक यू और थैंक यू कहा, एंड गुड नाइट और गुड नाइट कहा। मतलब क्रिसमस पे एक ट्रेडिशन है कि एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं, तो इसको प्रेजेंट दी गई थी, उसके लिए इसने थैंक यू कहा और गुड नाइट कहा। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो उस युवा लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो उसने, जब वो उस युवा लड़की के पास आया, तो शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसे समझाया दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि उसके पिता का इरादा था, इंटेंशन बोलते इरादे को, दैट द सूट, कि वो सूट, विच ही वोर, जो उसने पहना था, वॉज टू भी, उसे होना था, एक क्रिसमस प्रेजेंट यानी एक क्रिसमस का उपहार। भाई जो सूट उसने घर पे आते ही इसके फादर ने इसे पहनाया था ना वॉलेट के थ्रू, तो वो अब इसे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में दिया जा रहा है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसको लौटाना नहीं था। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसे लौटाना नहीं था। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और अगर वो बिताना चाहता था नेक्स्ट क्रिसमस ईव यानी अगली क्रिसमस की ईव, इन ए प्लेस यानी ऐसे एक स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पे वो रेस्ट कर सके, आराम कर सके, इन पीस यानी शांति में, मतलब शांति के साथ वो आराम कर सके, एंड बी श्योर, और आश्वस्त हो सके, दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, कि कोई भी बुराई, एविल बोलते हैं बुराई को, बुरी चीज़, बिफॉल होता है गिरना, हिम यानी उसके ऊपर, कि कोई भी बुराई उसके ऊपर गिरेगी। अगर वो चाहे मतलब अगले साल भी अगर वो चाहे, अगले क्रिसमस पर भी वो चाहे कि वो शांति से कहीं पे रहना चाहता है, एक ऐसे स्थान पर जहाँ पे शांति से वो रेस्ट कर सके और कोई भी बुराई उसके ऊपर ना गिरे, तो ही वुड बी वेलकम्ड, तो उसका स्वागत किया जाएगा, बैक यानी वापस, अगेन यानी दोबारा, तो उसका वापस स्वागत किया जाएगा। मतलब देखो कितना अच्छा बिहेवियर है इस वेडला एडला विल्मेंसन का इसके साथ। आगे है, द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, रेड ट्रैप वाले इंसान ने डिड नॉट आंसर यानी आंसर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, एनीथिंग यानी कुछ भी, टू दिस यानी इसका। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, उसने तो केवल घूरा, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, एट द यंग गर्ल यानी उस युवा लड़की की तरफ, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंड सीमा को बोलते हैं, तो असीमित, अमेजमेंट यानी आश्चर्य में, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा व्यवहार एक चोर के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन, अगली सुबह जो आयरन मास्टर था और उसकी बेटी थी वो गोट अप यानी उठे, इन गुड सीजन यानी सुबह जल्दी ही, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, अर्ली मतलब सुबह जल्दी ही क्रिसमस की सर्विस के लिए जाने के लिए। अब इनके यहाँ ट्रेडिशन होती है कि क्रिसमस डे के अगले दिन ये सुबह चर्च में जाते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे जाने के लिए दोनों बाप बेटे उठे। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, उनका जो मेहमान था वो स्टिल मीन्स अब तक, एस्लीप मीन्स सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जो चर्च से वापस ड्राइव करके आ रहे थे, मतलब कार में जब वो बैठे आ रहे थे, तो द यंग गर्ल सेट, युवा लड़की बैठी थी, एंड हंग हर हेड, और अपना सर लटका रखा था, इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, इवन मोर डिजेक्टेडली, डिजेक्ट बोलते हैं उदासी को, तो और भी ज़्यादा उदासीपूर्ण तरीके से, देन यूजुअल सामान्य से, मतलब सामान्य से ज़्यादा उदास थी वो। एट चर्च, क्यों थी वो भी देखो, चर्च में, शी हैड लर्नेड, उसने समझ लिया था, उसने सुन लिया था, यहाँ पे ये मान लो, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, कि उस आयरन वर्क्स के, मतलब उस मिल के, रामजो आयरन मिल के क्राफ्टर, पुराने क्राफ्टर्स, बाड़ों के जो देखभाल करने वाले होते हैं, उनमें से एक को हैड बिन रोब्ड यानी लूट लिया गया था, बाय ए मैन यानी एक इंसान के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो इधर उधर जाता था रेड ट्रैप्स को बेचते हुए, चूहेदानियों को बेचते हुए। मतलब ये बात चर्च में उन्होंने लोगों के द्वारा सुन ली थी, इस वजह से, और वो उनके घर में ही था, इस वजह से। अब इसका फादर तो पहले से ही इस चीज़ के खिलाफ था, तो
अब वो शर्मिंदगी महसूस कर रही है अपने फादर के सामने। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस। अब इसका फादर और टोंट मार रहा है, देखो इसके ऊपर। हाँ, दैट वॉज ए फाइन फेलो, वो एक अच्छा व्यक्ति था। यू लेट इन टू द हाउस, यू लेट तुमने परमिशन दी, इन टू द हाउस यानी घर के अंदर। सेड हर फादर, उसके फादर ने कहा। आई ओनली वंडर, मुझे तो केवल ये आश्चर्य होता है कि हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स, कि कितनी चांदी की चम्मचें, सिल्वर स्पून्स होती है ना चांदी की चम्मच, आर लेफ्ट बची हुई हैं इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। कबर्ड बोलते हैं अलमारी को। बाय दिस टाइम यानी इस वक्त तक, इस समय तक। इस समय तक कितनी चांदी की चम्मचें कबर्ड में बची हुई है, मतलब अलमारी में बची हुई है। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स। जो उनकी गाड़ी थी, गाड़ी को वैगन बोलते हैं, वो मुश्किल से ही स्टॉप यानी रुकी थी एट द फ्रंट स्टेप्स यानी सामने की सीढ़ियों पर। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, जब आयरन मास्टर ने पूछा, द वॉलेट यानी उस नौकर से, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। वेदर मीन्स की क्या, द स्ट्रेंजर यानी वो अजनबी, वो यानी था, स्टिल देयर यानी अब तक वहीं पर। उसने भाई मुश्किल से गाड़ी रोकी थी घर के सामने, कि उसने रोकने से पहले मतलब पूछ लिया उस वैलेट से कि क्या अब तक वो स्ट्रेंजर वहीं पर था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज ए थीव। उसने और आगे कहा कि he had heard, वो सुन चुका था, एट चर्च यानी चर्च में, दैट द मैन वॉज ए थीफ, कि वो इंसान एक थीफ था, चोर था। द वैलेट आंसर्ड, उस नौकर ने जवाब दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो व्यक्ति तो जा चुका था, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और ये भी जवाब दिया कि ही हैड नॉट टेकन, वो नहीं ले गया था, एनीथिंग यानी कुछ भी, विद हिम यानी अपने साथ, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी बोलते हैं विपरीत को, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उसने वो तो पीछे छोड़ कर गया था, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड उसने पीछे छोड़ा था, ए लिटिल पैकेज यानी एक छोटा सा पैकेज। पैकेज होता है ना, पैकेट, बंधी हुई कोई चीज़, गठरी मान लो आप। तो उसने तो एक छोटा सा पैकेज छोड़ा था, विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जिसको श्री मिस विलमेंशन, सुश्री विलमेंशन को, वॉज टू बी यानी होना था, काइंड इनफ यानी पर्याप्त दयालु, टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार करने के लिए, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट यानी एक क्रिसमस के उपहार के रूप में। अब ये बात वो रेड ट्रैप सेलर बोल के गया था, मतलब इस वैलेट को, कि बोलना कि एडला विलमेंसन काइंड इनफ हो इसको क्रिसमस के प्रेजेंट के रूप में स्वीकार करने के लिए। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवा लड़की ने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो इतना बुरे तरीके से डन अप था, मतलब पैक ठीक से नहीं किया गया था, दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, कि जो कंटेंट्स थी, सामग्री थी, वो केम इन टू व्यू यानी नज़ारे में आ गई, मतलब दिखने में आ गई, एट वंस यानी तुरंत ही दिखाई दे गई वो। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने हल्की सी आनंद की चीख दी। शी गेव उसने दी, ए लिटिल क्राई यानी एक हल्की सी चीख, ऑफ जॉय यानी आनंद की। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने क्या पाया, देखो एक छोटा सा रेड ट्रैप। शी फाउंड, उसने पाया स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी। एंड इन इट, और इसके अंदर ले पड़े थे, 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स, 3 रिंकल्ड यानी सलवटे भरे 10 क्रोनोर के नोट्स, जो उसने चुराए थे वही नोट्स। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था, दैट वॉज नॉट, यही नहीं था, ऑल यानी सब कुछ। इन द रेड ट्रैप, उस रेड ट्रैप के अंदर, चूहेदानी के अंदर, ले यानी पड़ा था, ऑल्सो ए लेटर, एक लेटर भी, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, जो रिटन यानी लिखा हुआ था, इन लार्ज यानी बड़े बड़े, जैग्ड यानी ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़, कटे फटे मान लो, कैरेक्टर्स यानी अक्षरों में। अब आप देखो क्या लिख कर गया था वो, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और श्रेष्ठ मिस, अपन हिंदी में सुश्री बोल देते हैं अनमैरिड लड़कियों के लिए, तो सम्मानित और श्रेष्ठ मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, चूँकि आप रही हो, सिंस यू हैव बीन, चूँकि आप रही हो, सो नाइस यानी इतनी अच्छी, टू मी यानी मेरे लिए, ऑल डे लॉन्ग यानी सारे दिन, एज इफ मानो कि आई वॉज ए कैप्टन, मैं एक कैप्टन ही हूँ, मानो कि मैं कैप्टन ही हूँ, इसी तरीके से आपने मेरी आवभगत की, आपने मेरा वेलकम किया, आपने मुझे
सर्व किया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी आपके लिए नाइस होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू बी यानी होना, नाइस यानी अच्छा, टू यू यानी आपके लिए, इन रिटर्न यानी बदले में। एज इफ, मानो कि आई वॉज ए रियल कैप्टन, मैं एक वास्तविक कैप्टन ही हूँ। फॉर, क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट यू, मैं नहीं चाहता, यू यानी आपको, टू बी एम्ब्रास्ड यानी शर्मिंदा होना। एट दिस क्रिसमस सीजन यानी इस क्रिसमस की ऋतु में, इस क्रिसमस के अवसर पर मान लो। बाय ए थीफ यानी एक थीफ के द्वारा, मैं नहीं चाहता कि आप एक थीफ के द्वारा शर्मिंदा हो इस क्रिसमस की सीज़न में। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, आप ये जो पैसे हैं ये तो यू कैन गिव बैक, आप वापस दे सकती हैं, द मनी यानी पैसों को, टू द ओल्ड मैन यानी उस बूढ़े आदमी को जो कहाँ पे बसता है, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पुअर वांडरर्स। हु हैज़ द मनी पाउच, जो मनी पाउच रखता है, मतलब धन के या पैसों के पाउच रखता है, हैंगिंग यानी टंगे हुए, ऑन द विंडो फ्रेम यानी विंडो की फ्रेम में, खिड़की की फ्रेम में, एज ए बेट यानी एक लालच के दाने के रूप में, फॉर द पुअर वांडरर्स यानी गरीब घुमक्कड़ों के लिए। द रेट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। अब देखो बहुत अच्छी बात कही है, बहुत शानदार बात कही है कि ये द रेट ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो चूहेदानी है ये क्रिसमस का उपहार है, फ्रॉम ए रैट, उस चूहे से, हु वुड हैव बीन कोट, जो जकड़ा गया होता, हु यानी जो, वुड हैव बीन कोट यानी जकड़ा गया होता, इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप यानी इस दुनिया रूपी रैट ट्रैप के अंदर, चूहेदानी के अंदर। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड, यदि उसे नहीं उठाया गया होता, मतलब सम्मान नहीं दिया गया होता, टू कैप्टन यानी कैप्टन के रूप में। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि उस रूप में, ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्लियर करने की पावर प्राप्त की, मतलब अपने आप को स्वच्छ करने की, साफ़ करने की, मतलब अपने अंदर जो बुराई थी उसको स्वच्छ करने की, साफ़ करने की पावर प्राप्त की। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको क्या मैसेज मिला इस चैप्टर के थ्रू, दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक बात तो ये है कि गरीब इंसानों की कोई कदर नहीं करता है। दूसरी बात ये है कि बहुत शानदार बात इसके दिमाग में आई थी जब ये घूम रहा था कि ये पूरी दुनिया एक बिग रेड ट्रैप है, प्रैक्टिकली और फैक्चुअली ये बात सच भी है इसकी। तीसरी बात ये कि गरीबी के कारण, लालच में फंस के बढ़िया से बढ़िया इंसान भी इस खुद की बात का शिकार हो सकता है। बहुत अच्छी बात जो उसने सोची थी उसका खुद वो शिकार हो गया। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि किसी की, जब हम लास्ट में देखते हैं इस चैप्टर में, कि किसी की अच्छाई के द्वारा किसी की बुराई को हटाया जा सकता है। जैसे कि जो आयरन मास्टर है उसकी बेटी थी एडला विल्मेंसन, उसकी अच्छाई ने दोबारा इसको मजबूर कर दिया कि ये बुराई का रास्ता छोड़ दे। और इसके पास और कुछ तो था नहीं क्रिसमस की प्रेजेंट देने के लिए, तो उसने उसको तो छोटा सा एक रेड ट्रैप दिया प्रेजेंट के रूप में, और उस 30 क्रोनोस जो चुराए थे वो वापस दे दिए, और साथ में एक नोट लिख दिया ये कहकर कि अगर आपने मेरी सहायता, अगर आपने मुझे इतना सम्मान नहीं दिया होता तो मैं अपने आप को इस दुनिया रूपी रेड ट्रैप से नहीं बचा पाता। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा, और नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।